डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी बच्चों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। और सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी की बधाइयाँ। आज हम लोग जो है एनडीए प्रेप के अंतर्गत, एनडीए प्रिपरेशन के अंतर्गत हम लोग जो है हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन इसी से मिलते जुलते टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मोटिव ये है कि आपका प्रैक्टिस कराया जा सके हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा, ये असेसमेंट करने का एक तरीका मिलेगा कि किस तरीके से आप जो है कौन कौन से टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, जिससे 14 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए लेट न करते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हु रिटर्न द कैसरे हिंद मेडल। कैसरे हिंद मेडल किसने लौटाया? तो कैसरे हिंद मेडल ये कह रहा है कि कैसरे हिंद के उपाधि किसको दी गई थी और वह उपाधि या मेडल किसने वापस कर दिया। तो चार ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया है एम.आर. जयकर और डी ऑप्शन दिया है मोतीलाल नेहरू। तो अगर आप आएंगे तो कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा वापस कर दिया गया, लौटा दिया गया, और यह उपाधि उनको ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी और उन्होंने इस उपाधि को क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कन्नड़ लैंग्वेज वाज द मदर टंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। कन्नड़ भाषा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की मातृभाषा थी? कह रहा है कि कन्नड़ लैंग्वेज जो है किस एम्पायर की मदर लैंग्वेज थी, मातृभाषा थी। इसमें अगर आप आएंगे द राष्ट्रकूट्स, द सेना, द प्रतिहार, द शुंग एम्पायर्स या शुंग साम्राज्य। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट का मदर लैंग्वेज जो था वो कन्नड़ था। उनके साम्राज्य या उनके एम्पायर का जो मदर लैंग्वेज क्या था, कन्नड़ था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। राष्ट्रकूट आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, राष्ट्रकूट एम्पायर, जिसको आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ते हैं। जिसमें अगर आप आएंगे तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार, शुंग साम्राज्य, ये सभी आपको दिखाई देंगे। और इन लोगों के बीच जो है काफ़ी वहाँ पे कंपटीशन था कि कौन जो है ज़्यादा बेहतर है, किसका साम्राज्य ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कन्नड़ लैंग्वेज राष्ट्रकूट एम्पायर का जो है मदर लैंग्वेज था या मातृभाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी वाज कंसर्न्ड विथ। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए दिया है स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी दिया है डांडी साल्ट मार्च, ऑप्शन सी दिया है सत्याग्रह मूवमेंट,
और ऑप्शन डी दिया है ननाबदीज। तो स्वदेशी, दांडी, नमक सत्याग्रह आंदोलन और उसके अलावा लास्ट में जाएंगे तो इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आप आएंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और यह जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया, यह मूवमेंट जो है एक नमक कानून को तोड़कर जो है स्टार्ट किया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी दांडी साल्ट मार्च या दांडी नमक मार्च से जो है मूवमेंट क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया और ये कहा गया कि हम जो है उनके द्वारा लागू किसी भी पॉलिसीज को पूरी तरीके से हम लोग उसकी अवहेलना करेंगे, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अगर आप जाएंगे तो 1930 में सविनय अवज्ञा, उसी में अगर आप जाएंगे तो 1930 में आपको मिलेगा गांधी इरविन पैक्ट। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो 1930 के बाद अगर आप आएंगे तो गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या गोलमेज सम्मेलन में, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटर के रूप में महात्मा गांधी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया या कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटर के रूप में भाग लिया। तो इस प्रकार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का संबंध जो है दांडी साल्ट मार्च से है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द गांधार आर्ट वाज मेनली पर्सनलाइज्ड बाय, गांधार कला को मुख्य रूप से संरक्षण दिया गया था। ए सातवाहन, बी गुप्ता, सी मौर्य, डी शक और कुषाण। तो अगर गांधार आर्ट के बारे में आएंगे तो गांधार आर्ट को जो संरक्षण दिया गया था शक और कुषाण के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये टॉपिक के बारे में जाएंगे तो इसमें जो है आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु एमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को वह जो है पॉलिटिकल गुरु या उनके राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे कहा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन अगर आप आएंगे तो सोशल रिलीजन रिफॉर्म के अंतर्गत टॉपिक पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ब्रह्म समाज किसने बनाया, जैसे प्रार्थना समाज किसने बनाया, जैसे रामकृष्ण मिशन किसने बनाया, थियोसॉफिकल सोसाइटी का किसने स्थापना किया। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल रिलीजन रिफॉर्म के अंतर्गत आती हैं, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, टॉलमी
टॉलमी फिलाडेल्फस विथ whom अशोका had diplomatic relations was the ruler of या टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे वह शासक था। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन होगा इजिप्ट। इजिप्ट के जो शासक थे उनका अशोक से जो है उनका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है वेयर वाज द कैपिटल ट्रांसफर टू फ्रॉम द दिल्ली बाई मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है फिरोजाबाद, ऑप्शन डी है दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह टॉपिक मेडिवल हिस्ट्री का है, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसागर अ ट्रीटीज ऑन म्यूजिक वाज रिटेन ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स। सुरसागर संगीत पर एक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान लिखा गया था? तो सुरसागर किसके समय लिखा गया था? तो ऑप्शन दिया है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अकबर के समय लिखा गया था। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। निम्नलिखित में से किस आकलन प्रणाली के तहत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे राजस्व वसूल करती थी? तो किसानों से सीधे राजस्व वसूल करती थी जिसमें जमींदारी ऑप्शन ए, बी रैयतवारी, ऑप्शन सी अनावारी और ऑप्शन डी है देसाईवारी। तो इस प्रकार रैयतवाड़ी में जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसानों से डायरेक्ट क्या करता था? डायरेक्ट उनसे करों की वसूली या टैक्स को कलेक्ट करता था। जबकि जमींदारी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो जमींदारी में होता क्या था कि खेत जमींदारों को दे दिए जाते थे और ब्रिटिश क्या करते थे, वो जमींदारों से कलेक्ट करते थे टैक्स। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे किसानों से डायरेक्ट जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एनी बेसेंट ज्वाइंड द कांग्रेस इन। एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई 1915, 1913, 1914, 1916। तो 1913 में जो है एनी बेसेंट कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं और इन्हीं के संयुक्त प्रयासों से लखनऊ कॉन्फ्रेंस, इन्हीं के संयुक्त प्रयासों से कांग्रेस जो दो दलों में बटा हुआ था जिसमें एक गरम दल और दूसरा नरम दल, तो गरम दल और नरम दल फिर से एक हो जाते हैं और कांग्रेस का एकीकरण होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एनी बेसेंट ने कांग्रेस को 1913 में ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता जो है लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत में पंचायती राज के पिता कौन, तो बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता। जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर या स्वशासन स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हर्षवर्धना वाज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्म पल्लव, साशांका। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन सेकेंड या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो है सही है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द पॉइनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वाज आर.एस. जयकर, बी.एम.एन. रॉय, सी.एच.डी. डोंगे, नलिन गुप्ता। तो अगर आप आएंगे तो भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे एम.एन. राय। एम.एन. राय के प्रयासों से भारत में जो है साम्यवाद जैसे विचारधारा दिखाई दिए और बाद में साम्यवादी पार्टी भी दिखाई दी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी सही होगा। एम.एन. राय के प्रयासों से या एम.एन. राय के जो है भारत में कम्युनिज्म या साम्यवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट न्याय सूत्र? किसने न्याय सूत्र लिखा था? व्यास, गौतम, कपिल, चरक। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो न्याय सूत्र के जो लेखक थे गौतम, गौतम के द्वारा न्याय सूत्र नामक बुक लिखा गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जिसमें अगर आप आएंगे तो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वी.डी. सावरकर। तो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड वी.डी. सावरकर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन से आपको ये पता करना है कि किसने 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से कहा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर के द्वारा जो है इसे फर्स्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1857 का आंदोलन काफी हद तक सफल रहा, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा इसे असफल कहा जाता है। एक्चुअली असफल होने के पीछे कारण ये था कि जो उस समय प्रबुद्ध वर्ग थे, जो संपन्न लोग, एलिट क्लास के लोग थे, उसके अलावा जो एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों ने इस वार में, उन लोगों के द्वारा इस वार में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया गया। तो पार्टिसिपेट नहीं किया गया जिसके कारण जो है यह आंदोलन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। लेकिन यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था, यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जो अंग्रेजों को पूरी तरीके से अंदर से झकझोर दिया और उनको ये समझ में आ गया कि अब हमको अपने कार्य प्रणाली में या अपने कार्य करने के तरीके में सुधार करना होगा, नहीं तो इंडिया में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं 1857 का रिवॉल्यूशन भले ही असफल हुआ, लेकिन लोगों को नेशनलिज्म के रूप में, राष्ट्रीयता का एक विचार के रूप में लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो हमारा विकास नहीं कर रहे हैं, वह हमारा शोषण कर रहे हैं, वह एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो वी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के रिवॉल्यूशन को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद था। तो अष्ट प्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये किसके एम्पायर के थे, किसके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के थे?
तो इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन पता करना है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाए जाते हैं, और यह अष्टप्रधान जो है शिवाजी के शासनकाल में दिखाई दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाए जाते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया। 1757 में जो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश विजयी होते हैं, और 2 युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध, वार ऑफ प्लासी एंड वार ऑफ बक्सर। ये 2 युद्ध के बाद कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों का पूरी तरीके से जो है नियंत्रण हो जाता है। अब अंग्रेज को या ब्रिटिशर को कंपटीशन देने के लिए कोई तीसरी शक्ति नहीं बचती, और कुल मिला के अब ब्रिटिश जो है भारत में अपना नियंत्रण और अपने एक्सपेंशन या विस्तार में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो प्लासी का वार जो है 1757 में हुआ। 18 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदाज कंटेन्स सैक्रिफाइशियल फार्मूले। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में अगर आप आएंगे तो आपको यज्ञ के क्या मिलेंगे, सूत्र मिलेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन्स लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का इतिहास नहीं है? थेरी गाथा, एक रंग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहद कल्प सूत्र। तो थेरी गाथा जो है वह प्रारंभिक जैन साहित्य का जो है लिटरेचर नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ जालियांवाला बाग इंसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन जालियांवाला बाग घटना से जुड़ा था? डॉक्टर सत्यपाल, बी सैफुद्दीन किचलू, सी बोथ ए एंड बी, डी हर्ष चेर। डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, ए और बी दोनों, डी हर्ष चेरो। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों जो है जालियांवाले बाग से जो है घटना से, इंसिडेंट से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, द कलिंग युद्ध वार वाज फाउंडेड इन 234 BC, 201 BC, 261 BC, 231 BC। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 234 ईसा पूर्व,
201 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और 231 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 261 BC में जो है कलिंग वार लड़ा गया अशोक के द्वारा और कलिंग के द्वारा, जिसमें जो है इस युद्ध के बाद अशोक पूरी तरीके से हृदय से दुखी हो जाता है और इस युद्ध में काफी लोग मारे जाते हैं। इस घटना को देख के अशोक का जो विचार था वो रिलीजन की ओर अट्रैक्ट हुआ और वहीं से जो है उसने युद्ध न करने का कमिटमेंट किया और उसके बाद वह धर्म के प्रचार में लग गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी 261 BC में जो है कलिंग वार लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर क्रोनोलॉजी, राउलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो राउलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और साइमन कमीशन। तो 1927, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 और यह अगर आप आएंगे तो 1918 से 1919। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सबसे पहले राउलेट एक्ट, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सी। तो ABC अगर आप सजाएंगे तो सबसे पहले राउलेट एक्ट आया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर साइमन कमीशन आया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बतवाज। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे आनंद, असंग, पद्मसंभव, नागा अर्जुन। तो पद्मसंभव यह जो है तिब्बत में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भिक्षु बनाया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। आपको जो है क्रम से सजाना है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म अगर आप आएंगे तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का जो काउंसिल एक्ट था उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा बंगाल पार्टीशन, तो बंगाल पार्टीशन 1905, ये घटना 1903 से स्टार्ट होती है, 1905 तक चलती है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट, यह जो है 1907 में होता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कांग्रेस का विभाजन 1907, 3 से 5 और 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो इस प्रकार सबसे पहले बी, फिर ए, फिर सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना 1929, बी बटलर कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे
तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसमें जो है जिन्ना के 14 अंक और 14 पॉइंट, बटलर आयोग 1927 ये जो है प्रिंसली स्टेट को लेके था। उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट 1928 सही है। ये गांधी इरविन पैक्ट, ये गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में आया, 1931 में आया। एक्चुअली ये तब आया जब 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा इरविन एक समझौता करते हैं, पैक्ट करते हैं। उस पैक्ट को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह जो है मैच नहीं है करेक्टली, ये 1931 में हुआ है, तो 27 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है अकबर डिफीटेड हेमू इन द, अकबर ने हेमू को हराया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तालिकोटा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है अकबर ने हेमू को हराया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 का रहा है द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैसिफिक लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है किया गया था। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी सही होगा। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर भारत में संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जाने की बात की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में किस प्लान के आधार पर बनाया गया, तो कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर जो 1946 में आया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम यह था कि वह भारत के लिए क्या बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक संविधान का निर्माण करे जिसमें स्टेट के लिए, जिसमें सिटीजन के लिए और सभी लोगों के लिए उनके राइट, ड्यूटीज और उनके रिलेशंस के बारे में बताया जाए, जिससे किसी के भी राइट और दूसरे के राइट के बीच किसी प्रकार का डिस्प्यूट न हो। ये सारी चीजें जो है बताई गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है द पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह शहर कौन था? तो इस प्रकार अगर आप आएंगे बनवाली, रूपारी, कालीबंगा, लोथल। तो ये चार ऑप्शन में से आपको पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह शहर था, तो ऑप्शन डी लोथल, लोथल जो है बंदरगाह था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है हु एमंग देम इज नॉट द फाउंडर ऑफ द रेड आर्मी, निम्न में से कौन रेड आर्मी के संस्थापक नहीं है? जोसेफ स्टालिन, मैक्स वेबर, लियोन ट्रोट्स्की, व्लादिमीर लेनिन। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मैक्स वेबर जो है रेड आर्मी के संस्थापकों में नहीं है। तो इस प्रकार 31 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है आर्यभट्ट एंड कालिदास वेयर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पायर। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? इसमें ऑप्शन दिया है कुमार गुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकेंड, समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता। तो यह टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री के गुप्त एरा
या गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त एम्पायर से संबंधित है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो अगर आप आएंगे तो आर्यभट्ट और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय सेकेंड के जो है काम्य के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत थे। और क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, हु वाज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, भारतीय क्रांतिकारियों की माता के रूप में किसे जाना जाता था? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता के रूप में जो है ऑप्शन दिया है रानी लक्ष्मीबाई, मैडम कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो सरोजिनी नायडू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में या कब कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरपर्सन के रूप में किया। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का संबंध अगर आप आएंगे तो 1857 की रिवॉल्यूशन से 1857 के आंदोलन से है। इन्होंने झांसी से जो है नेतृत्व किया, लीडरशिप किया और उनके नेतृत्व में जो है 1857 का रिवॉल्यूशन लड़ा गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 33 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी, सोशल यूनिटी, राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 34 का ऑप्शन बी कल्चरल यूनिटी। तो कल्चरल यूनिटी ग्रेटर इंडिया का मतलब है कल्चरल यूनिटी से, सांस्कृतिक एकता से। और सांस्कृतिक एकता का मतलब है कि भारत में आप देखेंगे कि कई रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और लगभग सभी का कल्चर एक दूसरे से क्या करता है, अलग अलग है। तो इस प्रकार अलग अलग कल्चर होते हुए भी, अलग अलग लैंग्वेज होते हुए भी लोग एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं और एक दूसरे का कल्चर को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग ग्रेटर इंडिया के नाम से जानते हैं कि यही ग्रेटर इंडिया, ये महान भारत का एक विशेषता है कि जहाँ पे अनेकों धर्म के लोग एक साथ अनेकों कल्चर के साथ जो है एक साथ एकोमोडेट करके या समायोजित करके रह रहे हैं। और यही जो है इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी माना जाता है। तो इस प्रकार 34 का ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट 35 का रहा है हु वाज द फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत कौन थे? तो उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत में माधव चंद्र, रामानंद, कबीर, रविदास। तो रामानंद थे, उनका नाम था। नॉर्थ इंडिया के जो भक्ति संत थे उनका नाम था रामानंद। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन करेक्ट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स, राउलेट एक्ट, ये 4 इंसिडेंट दिए हैं। इन 4 इंसिडेंट या 4 घटनाओं को सबसे पहले से सबसे बाद के क्रम में आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये सबसे पहले हुआ। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909,
राउलेट एक्ट, फिर जो है साइमन कमीशन। तो इस प्रकार 1, 3, 4, 2। तो सबसे पहले ये हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ, फिर राउलेट एक्ट हुआ और लास्ट में साइमन कमीशन आया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्रम जो होगा 1, 3, 4, 2, ये क्रम होगा सही। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्टी सेवन कह रहा है हु एबोलिश्ड द सिस्टम ऑफ सती। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? बी आर अम्बेडकर, कॉर्नवालिस, गांधी जी, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के समय में इसे क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे और उनके प्रयासों से, और एक भारतीय थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा रोल रहा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में अगर आप आएंगे हाउ मेनी तीर्थ आर द देयर इन जैनिज्म। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। 38 का ऑप्शन सी। तो आज के क्वेश्चन डिस्कशन में हम लोगों ने 38 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कुछ क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के, कुछ क्वेश्चन मेडुअल के और कुछ क्वेश्चन एंशिएंट के थे। ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के पीछे मोटिव ये है कि आपका एक जीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। आगे और सीरीज के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।